नमस्कार। गुरु भक्तों की चेतावनी भाग 11 के बाकी अंश इसमें दे रहे हैं। रात सोने में और दिन खाने में समाप्त कर दिया। अनमोल हीरावत नर जन्म था, परंतु विषय कौड़ी के बदले में जा रहा है। या तो खाना या तो सोना, बस, और किसी बात पर ध्यान नहीं। सद्गुरु के ज्ञान उपदेश जो आदि से अंत तक के मित्र हैं, उनको भूल गया। वाह, क्या कमाल की बात है। हाय रे भक्त, अच्छे दिन पीछे चले गए, बीत गए, परंतु यह अभागा मनुष्य सद्गुरु से प्रेम नहीं किया। अब मरने के समय पछताने से क्या होता है, जब काम आदि चिड़ियों ने नर जन्म खेत को नष्ट कर दिया। आज कहना है कि मैं कल भजन करूंगा। आज कहते हैं कल करूंगा, कल कहता हूं परसों करूंगा। इसी प्रकार आज कल करते करते कल्याण साधना करने योग्य समय चला जाता है। जो शुभ कार्य कल करना है उसे आज ही करो, क्योंकि कल्याण साधन की समस्त सामग्री तुम्हारे साथ है। कल करूंगा तुम क्या करता है? कल तो काल के हाथ में है, क्या पता कल क्या हो। कल्याण साधना के कार्य तो कल करने हैं, उसे आज कर लो। जो आज करना है उसे अभी कर लो। पल में तो प्रलय हो जाएगा, फिर कब करोगे? पल के चतुरार्थ का तो पता नहीं है, और तुम कल के लिए साज सजता है। इस धोखे में काल तुम्हें उसी प्रकार अचानक दबोच खाएगा जैसे तीतर पक्षी को बाज मार देता है। हे भाई, पल की चौथाई की बात तो दूर है, मुझसे तो यहां तक नहीं कहा जाता है कि पल के चतुरार्थ के चतुरांश में क्या होगा। ऊंची अटारी दिखती है, रंग से लिपी हुई और चित्रों से चित्रित है, परंतु निस्सार है। काल एक गुरु के ज्ञान बिना दौड़ कर खा जाएगा। चूने पत्थर सीमेंट आदि के बेल बुट्टे ढलवाकर, ऊंचा मंदिर उठवाकर एक गुरु ज्ञान बिना तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। और मंदिर आदि मायावी पदार्थ तो कभी न कभी नष्ट होंगे ही। स्वर्णमय बेल बुट्टे ढलवाकर, ऊंचा मंदिर चुनवाकर, वे मंदिर भी एक दिन खाली पड़े रहेंगे और मंदिर बनवाने वाले श्मशान में जा बसे। सारे गाँव पधनी हारमोनियम के सातों स्वर जहां बजते थे, कोठरी कोठरी में राग रागनी होती थी, वे मंदिर भी खाली पड़ गए और उन पर कौवे बैठने लगे। चूना मिट्टी खाकर कहां मंदिर चुनवा रहा है। पापनी मृत्यु सुनेगी तो आकर धड़ दबोचेगी। लंबी भीत और ओसारा के सहित कहां तू महल चुनवाने में व्यस्त है। तुम्हारा घर तो 3.5 हाथ का है, परंतु हुआ तो 4.25 हाथ का। पंच तत्वों से निर्मित शरीर का मनुष्य नाम रखा। 4 दिन के क्षणिक भागों के कारण बारंबार जीव अपने मुक्ति धाम का द्वार ठोक
रोक रखा है। पकी हुई खेती को देखकर किसान के मन में गर्व हुआ, परंतु भाई अभी भी बहुत विघ्न है। घर में आ जाए तब जानो। शरीर की हड्डी जल जाती है, हड्डी को जलने वाली लकड़ी भी जल जाती है, और इस दोनों को जलाने वाला मनुष्य भी किसी दिन जल जाता है। दाह क्रिया को देखने वाला तमाशावादी भी एक न एक दिन समय समय से जलते जाते हैं। फिर किसके सामने पुकार करूं? शरीर का रक्षक जीव सतुपदेश सुनने से बहरा है। काम आदि पक्षी नर नरम रूपी फसल को नष्ट कर दिए। बचा खुचा आधा तिहाई बचा लो। सावधान हो सको तो सावधान हो जाओ। हे पगली, तू मृत्यु को क्यों भूल गई? इस आश्चर्य में तेरे को किसने डाला? एक दिन तो यह शरीर मिट्टी में उसी प्रकार मिल जाएंगे जैसे आटा में नमक। कर्म फल भोगने के लिए अविनाशी जीव जन्म मरण में घूमता रहता है। ऐसा विचार कर बुरे कर्मों को छोड़ो। जिस कल्याण पथ में तुम्हें चलना है उसी में चलो। मिट्टी मानो कुम्हार से कहती है, तू मुझे क्या रुदता है? एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रुदूंगी। लकड़ी लोहार से कहती है, तू मुझे क्या जलाओए? एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तेरे को जलाऊंगी। संसार में आकर हम क्या किए? यहां से जाकर तो और भी कुछ नहीं बन सकेगा। न भोग स्थिर है रहा और न इसे त्याग कर मोक्ष प्राप्त किए, बल्कि मूल जन्म नर जन्म के कर्म को भी नष्ट करके 84 चक्कर में चले गए। यह शरीर मिट्टी का चक्का घड़ा है, इसको साथ में लेकर घूम रहा है। काल का एक धक्का लगा और यह फूट गया, कुछ भी हाथ में नहीं आया। यह शरीर रूपी कच्चा घड़ा चारों ओर चोट खाता है। एक दिन गुरु के ज्ञान के बिना कल्याण न हुआ और यह शरीर तो कभी न कभी नष्ट होगा ही। यह शरीर मिट्टी का कच्चा घड़ा है, इसमें अविनाशी जीव ने अपना निवास स्थान बना लिया है। मनुष्यों, नेत्र खोल कर देखो, जिनकी आशा नहीं है, जीने की आशा नहीं है। संसारी लोगों ने मित्रता करने से अपने भजन साधन में विघ्न होता है। एकी स्वस्वरूप राम में ही रमन करना चाहिए या संतों के संग में बैठकर सत्संग करना चाहिए। संसार की धोखाधड़ी में यह जीव पचमुआ जीवन प्रयत्न कुल कुटुंब की मर्यादा में जकड़ा हुआ चलता रहा। अरे भोले, तब तेरे कुल की लज्जा कहाँ रहेगी जब तेरे 100 को लोग श्मशान में ला धरेंगे। कुल जाति भी अभिमान को मिटाकर भक्ति करने पर कुल संपूर्ण प्रकार से उदार होता है, और कुल जाति का अभिमान करने पर कुल संपूर्ण नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार जाति कुल रहित अपने आप स्वरूप राम का साक्षात्कार हो जाए, सब कुल स्वर्ण विलीन हो जाए।
कुल जाति की मर्यादा एवं मध्य में पड़कर जीव पतित हो गया, तब कुल की क्या लज्जा रहेगी जब धर्म भक्तिहीन होने के कारण भविष्य जन्म में 4 पैर का पशु बनोगे। कुल मर्यादा अभिमान में पड़ने के कारण राम अपना स्वरूप होते हुए भी उसका बोध नहीं हुआ। जब मौत का दिन आएगा तब कुल की क्या लज्जा रहेगी। बहुत चमकीले कपड़े पहनते हो, पान सुपारी खाते हो, परंतु गुरु भक्ति बिना वासना एवं बंधकर 84 में जाना पड़ेगा। उत्तम खासा मलमल कपड़े पहनते थे, नागर पान खाते थे, मारे अभिमान के टेढ़े होकर ही चलते थे, सुगंधित दर्बों का अनुमूलपन कर भव्य भवनों के शयन विलास करते थे, परंतु अब वे स्वप्न में भी नहीं देखने को मिले। देखते देखते विलीन हो गए। जिनके शरीर के भस्म की ढेरी जंगल में लगी है और उसके ऊपर घास उगी है, वे भी एक दिन मनुष्य थे और रंग रास क्रीड़ा विलास करते थे। चाहे मन में प्रीति न हो और जीव को विश्वास न पड़े, परंतु मेरा साथी कोई नहीं है। जब जीव अपने अपने स्वार्थ में स्वार्थी है, जिसको मोक्ष स्थिति में रहना है, वह संसार से मित्रता क्यों जोड़े। उसको तो संसार में उसी प्रकार रहना चाहिए जैसे पहुना दूसरे के घर जाकर वहां से अपना चित्त उठाए रहता है। किसी के यहाँ कुटुंब जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं, हमको घर पर 20 काम है। इधर संसार तो पर घर है, उधर संसार से पृथक मोक्ष स्थिति ही अपना स्थिति घर है। संसार बाजार में तो मोक्ष साधना का व्यापार करने आए हैं। कर्म का सौदा बेचकर तथा उठकर अपना मार्ग पकड़ो। कर्माभ्यास मिटाकर स्वरूप में स्थित होवो। जैसे जुलाहा नरी चलाकर एक एक सूत पिरोते हुए कपड़ा बुनता है और उसका अंत निकट आता जाता है, वैसे मृत्यु भी नित्य निकट आती जाती है। अतएव दौड़ सको तो शीघ्र मोक्ष धाम में दौड़ चल। शरीर संसार में तू मैं मेरी आहता ममता मद कर अहंता ममता कल्याण की जड़ का नाशक है। जगत ममता पैर की बेड़ी है और यही गले की फांसी है। नमस्कार। फिर बाकी अंश मैं अगला दिन आपको सामने लाऊंगा। तब तक मैं आपको बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ।